बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी बुक का सेकंड लास्ट चैप्टर कर रहे हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी। इससे पहले एक चैप्टर है जो कि नॉन ट्रेडिंग कंसर्न वाला चैप्टर था, जो कि हमने स्किप किया है। तो स्किप करने की वजह यह है कि वो चैप्टर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न नॉन ट्रेडिंग कंसर्न से मुराद ऐसी कंपनीज होती हैं जिनका मकसद पैसा कमाना नहीं होता, यानी कि प्रॉफिट जो है ना वो इस कंपनी में नहीं होता, प्रॉफिट कमाना नहीं होता। जैसा कि एदी कारपोरेशन हो गया, निसार बर्नी हो गया, शुगरा शफ़ी हॉस्पिटल हो गया, शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल हो गया। ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनका मकसद आपको प्रॉफिट कमाना नहीं होता, आपसे प्रॉफिट लेना नहीं होता। इनका मकसद इंसानी की खिदमत के लिए होता है। जिस तरह NGOs हो गया, NGOs से मुराद होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इनका मकसद पैसा कमाना होता है। तो इनकी जो एंट्रीज होती है वो बड़ी आसान होती हैं। आपने एक तरफ उनका लिखना होता है कि कहाँ से वो पैसे लेके आ रहे हैं, और एक तरफ आपने लिखना होता है कि कहाँ से पैसे इनके जा रहे हैं। जहाँ से पैसे आ रहे हैं, पैसे कहाँ से आ रहे हैं? सब्सक्रिप्शन है, चंदा है, डोनेशंस हैं, और उसके बाद फिर इनकी एक वो कैंपेन होती है मुल्की सतह पर और गैर मुल्की सतह पर, कि हम मुल्क में ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो वहाँ से उन चीज़ों को आपने डेबिट करना होता है, जो चीज़ें चली जाती हैं उनको क्रेडिट करना होता है। ये आपने नॉन ट्रेडिंग का सन होता है। बाद दफ़ा क्वेश्चन बोर्ड में आ भी जाता है और बाद दफ़ा नहीं भी आता। जो चीज़ें जारी होती हैं, यानी कि पेमेंट्स जारी होती हैं, जो उन्होंने सैलरीज रखी होती हैं, सिक्योरिटी गार्ड रखे होते हैं, जो उनकी पेमेंट्स वो जारी होती है, वो आपने क्रेडिट कर देनी होती है। और जो चीज़ आ रही होती है वो आपने डेबिट कर देनी होती है। जो चीज़ डेबिट होती हैं वो आपको क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। जी सब्सक्रिप्शन फ़ीस है, डोनेशंस हैं, मुल्की और गैर मुल्की दौरे हो रहे हैं, तो वहाँ से आप कंपेन इकट्ठी कर रहे हैं। आपने किसी को ब्रांड एम्बेसडर इकट्ठा कर दिया जी, किसी एक अच्छे बंदे को जी, जिस तरह लेट्स से जी आपने क्रिकेटर के बाबर आजम को, ये इस तरह के बंदे को आपने खड़ा कर दिया कि जी आएँ और हमारी ना कंपेन में हिस्सा लें, हमारे पैसे इकट्ठे करें हैं, ये है वो है। तो फिर ये चीज़ें जो होती हैं ये आपके डेबिट में है। तो ये जो पिछला चैप्टर था, लेकिन अब जो न्यू चैप्टर कर रहे हैं वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी से मुराद ऐसी कंपनी होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर एक कंपनी बनाते हैं, जो कि कंपनी रजिस्टर्ड होती है, जो कि कंपनी कानून के मुताबिक, लॉ के मुताबिक उस स्टेट के जो लॉ होता है, यानी कि पाकिस्तान में वो कंपनी रजिस्टर्ड होती है। अब इनको रजिस्टर्ड करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और क्यों ये जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाते हैं, ये हम पढ़ते हैं। सबसे पहले उनको पढ़ते हैं प्रमोटर्स। जो लोग प्रमोटर्स होते हैं वो कंपनी को प्रमोट करते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं कि वो कंपनीज को, यानी कि जो कंपनी वो बनाना चाह रहे हैं, ये प्रमोटर्स का काम ये होता है कि वो कंपनी को प्रमोट कर रहे होते हैं। यानी कि रजिस्टर करवाने के बाद, यानी कि वो अपनी चीज़ें, उसके बाद फिर इनमें से वो कंपनी कौन से प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, क्या इस कंपनी का मकसद क्या होगा, प्रोस्पेक्टस में उसकी सारी क्या नाम है, जांच पड़ताल करके, सब कुछ करके, वो फिर प्रमोटर्स के ज़िम्मे होता है कि वो आपने कंपनी को किस तरह प्रमोट करना है। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कि आप किस कॉर्पोरेशन में आ रहे हैं, यानी कि मुल्क में किस लॉ के तहत आपने अपनी कंपनी को कॉर्पोरेट किया, मतलब कि लीगल किया, उसको कॉर्पोरेशन के तहत किया, किस तरह किया। कैपिटल का से मुराद होता है कि इस कंपनी को चलाने के लिए आपके पास कितना कैपिटल दरकार है, पैसे कितने ज़रूरत है। जॉइंट स्टॉक कंपनी का मकसद बनाने का मकसद ये होता है कि एक बंदा जो होता है ना, उसके पास इतना कैपिटल नहीं होता कि वो अपनी बड़े से बड़ी चीज़ को अचीव कर सके। इसलिए ज़रूरी होता है कि फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी बना दी जाती है, जो दो या दो से ज़्यादा लोगों पर मुश्तमिल होती है। इसमें ये होता है कि जो कैपिटल होता है वो बहुत से लोगों का होता है। इसमें कम से कम दो होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 50 होते हैं। यानी कि इतने लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर ये इस तरह बनाते हैं। उसके बाद फिर बिजनेस का स्टार्ट होता है। इनका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह होता है? सबसे पहले होते हैं शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के बाद आया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बाद आया था CEOs। वो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी होता है। CEOs के बाद फिर आगे फिर मार्केटिंग ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, सेल्स ऑफिसर, एडवर्टीजमेंट ऑफिसर, मैनेजमेंट, ये बाकी चीज़ें आती हैं। यानी कि ये इनका स्ट्रक्चर होता है। जो शेयर होल्डर होता है उसके पास वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बनाता है, यानी कि कौन सा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होता है वो CEOs को बनाते हैं। CEOs फिर आगे मज़ीद अपना ऑफिसर्स रखते हैं कि उसको मार्केटिंग की ज़रूरत है, उसको फाइनेंस की ज़रूरत है, उसको एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत है। फिर उसके बाद करने के बाद फिर ये जो कंपनी है वो एक लीगल, जिसके ऊपर लिखा होता है R, यानी कि R रजिस्टर्ड कंपनी लीगल के तौर पर काम करना शुरू कर देती है।